हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके दांत सेंसिटिव है? जब भी आप कोई आइसक्रीम या फिर गरम गरम सूप पी लेते हो तो दांत में झनझनाहट होती है या फिर डिस्कम्फर्ट या फिर पेन फील होता है। तो चलिए आज बात करते हैं टीथ सेंसिटिविटी के ऊपर। मैं इस वीडियो में टीथ सेंसिटिविटी क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, इसके क्या क्या कॉजेस रहेंगे और जब हम लोग को हो जाएगा तो हम लोग घर पर क्या क्या कर सकते हैं और कब डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, ये सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। टूथ सेंसिटिविटी, इसको डाइंटाइन हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ भी गरम गरम या फिर ठंडा जैसे कि आइस खाते हैं या फिर पीते हैं तो इमीडिएटली दांत में झनझनाहट होने लगती है, एक दर्द रहता है या एक डिस्कम्फर्ट रहता है। सो इस कंडीशन को टूथ सेंसिटिविटी कहते हैं। सो ये जो टूथ सेंसिटिविटी रहती है ये या तो टेम्पररी रहती है या फिर क्रॉनिक रहती है। टेम्पररी मतलब सिर्फ उस टाइम तक जब हम लोग वो गर्म या ठंडा खा रहे हैं। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म तक रहती है। ये जो टूथ सेंसिटिविटी रहती है या तो ये किसी एक दांत को हो सकता है या फिर 3-4 दांतों को हो सकता है या फिर सारे दांत को हो सकता है। चलिए अब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। सिम्टम्स ऑफ टीथ सेंसिटिविटी। टीथ सेंसिटिविटी का मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि हम जब भी कुछ ट्रिगर्स को खाएंगे तो दांत में पेन और डिस्कम्फर्ट रहेगा। हो सकता है कि वो पेन उस दांत के रूट को भी हो रहा हो। ये जो ट्रिगर्स रहते हैं ये हर इंसान में अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि हॉट फूड्स एंड बेवरेजेस या फिर कोल्ड फूड एंड बेवरेजेस और कोल्ड एयर, ठंडी हवा से भी दांत में सेंसिटिविटी हो सकती है। और स्वीट फूड्स, जब भी हम लोग कुछ मीठा खाएंगे तो भी झंझनाहट हो सकती है। और एसिडिक फूड्स यानी खट्टा, कुछ भी खट्टा खाने से भी दांत में झंझनाहट हो सकती है। या फिर कुछ भी ठंडा पीने से जैसे कि पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स और ब्रश करने से भी दांत में सेंसिटिविटी आ सकती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर दांत ब्रश नहीं करना चाहिए। और इवन फ्लैसिंग टीथ मतलब जब हम लोग दांत धागा लेके दांत को साफ़ करते रहते हैं तो उस टाइम पर भी सेंसिटिविटी आ सकती है। और अल्कोहल बेस्ड माउथ रिंस। सो ये सारे ट्रिगर्स है जिसके वजह से टीथ में सेंसिटिविटी आ सकती है। ये जो टीथ सेंसिटिविटी रहता है ये कभी भी आ सकता है, कभी भी चले जाएगा या फिर कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन रहेगा या फिर कभी माइल्ड रहेगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं टीथ सेंसिटिविटी होने के क्या कॉजेस है। कॉजेस ऑफ टीथ सेंसिटिविटी। कॉज जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एनामल क्या होता है। एनामल ये एक टूथ के बाहर का एक आउटर कवरिंग लेयर रहता है जो कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा थिन रहता है। सो इसके थिन रहने की वजह से दांत के अंदर सेंसिटिविटी आ जाती है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये जो एनामल रहता है ये निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि अगर हम लोग बहुत हार्ड प्रेशर डालकर ब्रश कर रहे हैं या फिर हमारा ब्रश बहुत हार्ड है या फिर हम लोग रात में दांत को ग्राइंड करते हैं या फिर हम रेगुलरली बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड को खाते हैं, तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी हो सकता है जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। सो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक के अंदर में यानी स्टमक के अंदर रहता है वो इसोफेगस के थ्रू होकर फिर से वापस आते रहता है। और कुछ कंडीशंस रहते हैं जिसके अंदर बार बार वॉमिटिंग रहता है जैसे कि गैस्ट्रोफेरेसिस एंड बुलिमिया। सो इस केस में क्या होता है, जो वॉमिटस रहता है वो एसिडिक रहता है क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl रहता है, तो वो जो बाहर आकर हमारे दांत के एनामल को निकाल देता है। और कुछ केसेस में क्या होता है, अगर हमारा दांत सड़ रहा है या फिर दांत टूट चुका है
या फिर जो हम लोग फिलिंग्स करवाए रहते हैं वो पूरा निकल गया है या फिर क्राउन निकल गया है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे दांत के अंदर का जो डेंटाइन रहता है वो एक्सपोज हो जाता है। सो इस वजह से भी दांत के अंदर सेंसिटिविटी आ जाती है। और अगर हम कुछ हमारे दांत के साथ करवा रहे हैं, जैसे कि कोई फिलिंग करवा रहे हैं या फिर ब्लीचिंग करवा रहे हैं, तो उस टाइम पर भी टेम्पररीली दांत के अंदर सेंसिटिविटी आ सकती है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग घर पर क्या क्या कर सकते हैं, हाउ इट इज़ ट्रीटेड एट होम। पहले तो आपको टूथपेस्ट बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जो टूथपेस्ट सेंसिटिव दांत के लिए बने हैं उन्हीं टूथपेस्ट को आप इस्तेमाल करें। जो माउथ वॉश आप लोग यूज़ कर रहे हो वो हमेशा अल्कोहल फ्री रहना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए और जब भी हम लोग ब्रश करते हैं तो जेंटली ब्रश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन के वजह से हो रहा है, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या फिर बलमिया, तो आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए, तभी ये टूथ सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाएगा। अगर ये सारे होम ट्रीटमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं तो तब आप जाके कोई भी अच्छे से डेंटिस्ट को दिखा लीजिए। दोस्तों, ये था टूथ सेंसिटिविटी के बारे में। अगर हम लोग कुछ भी गर्म या ठंडा खा लेंगे तो दांत के अंदर झनझनाहट होने लगती है, तो इस कंडीशन को टूथ सेंसिटिविटी कहते हैं। सो इसका मेन कॉज है एनामल। अगर ये जो एनामल है ये बहुत थिन रहता है या फिर निकल जाता है तो टूथ सेंसिटिविटी होती है। सो अगर हम लोगों को टूथ सेंसिटिविटी है तो हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि टूथ सेंसिटिव टूथपेस्ट को यूज़ करें, टूथब्रश हमेशा सॉफ्ट रहे और अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज़ करें। अगर इन सब से भी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।